वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मालूम ही है क्या पढ़ रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें हमने आधा डिस्कशन किया था, कुछ डिस्कशन हमारा बाकी है, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये तो आप देख ही लिए थे अच्छी तरह से कि अगर स्ट्रेट लाइन था हमारे पास, क्या था? स्ट्रेट लाइन। सपोज दिस इज T1, सपोज दिस इज T2, सपोज दिस इज T3, सपोज दिस इज V1, सपोज दिस इज V2, सपोज दिस इज V3। वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। ओके, और आपके पास ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर कर्व होगा। तो आपको अच्छी तरह मालूम हो गया था कि स्लोप ले लेंगे। स्लोप का मतलब tan थीटा था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था आपको पता होगा, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसका जो स्लोप था यानी कि जो tan थीटा था वो एक्सेलरेशन को बता रहा था। इतना तो हमने पढ़ लिया था, और हमने ये भी जान लिया था स्ट्रेट लाइन था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, कर्व था तो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट नहीं था, तो उसको हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा था, इसको हमने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा था। तो आइए ग्राफ के बारे में कुछ और फर्दर डिस्कशन करते हैं कि अगर आपको एरिया निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? एरिया। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, अगर हम लोग सपोज टी टाइम पे ये एरिया देखें हम लोग, ठीक है। जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बन गया आपका। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऐसे हम देखें तो एरिया क्या होता है? ए नाम लेता है, सपोज दिस पॉइंट इज P, सपोज दिस पॉइंट इज Q, सपोज दिस पॉइंट इज R। एट P वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। सपोज यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो है V है। हाँ, सपोज दिस इज टाइम T। तो अगर हम एरिया निकालें ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, that is half base into height। ठीक है बच्चा? बेस that is PR, height that is QR। So now half PR is T, QR is V, यानी कि हाफ V इंटू T। हाफ कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। दूसरा क्वांटिटी क्या है? टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। याद होगा शायद आपको कि जो वेलोसिटी है हमने बताया था एवरेज वेलोसिटी, याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस नहीं बोला था हमने। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब यहाँ बात कर लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डेट इज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। जाहिर सी बात है, हमारे पास जब बॉडी P से लेके Q तक मूव करी तो वेलोसिटी कितनी है? दैट इज़ V मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। और टाइम T है यहाँ पे हमारे पास, तो दिस इज़ टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो गया, और इस टाइम पे हमारी वेलोसिटी हो गई। मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? दैट इज़ V एंड टाइम। तो पता ही चला वेलोसिटी इन टाइम क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो पता ही चला कि अगर हम एरिया की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखेंगे VT ग्राफ अगर हमारे पास है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या बताने वाला है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा इस बात को, है ना, कि वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। यानी कि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एरिया निकाल लेना। एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, तो क्या करोगे? स्लोप निकाल लेना। पोजीशन टाइम ग्राफ हो और आपको वेलोसिटी निकालना हो, क्या करोगे? स्लोप निकाल लोगे। तो ये बिल्कुल ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि कौन से ग्राफ का स्लोप क्या देता है और कौन से ग्राफ का एरिया कौन चीज़ देता है। तो ये बात क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताएगा
और अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, स्लोप अगर है तो स्लोप किस चीज़ को बताएगा? एक्सेलरेशन को बताएगा। स्लोप निकालना हो, फिर से मैं कह रहा हूँ, टेन थीटा निकाल लेना है, टेंजेंट निकाल लेना है, थीटा विद द एक्स एक्सिस कर लेना है। क्लियर है? वो छोटी छोटी बातें हैं, जहन में रखते रहें और चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी कि टाइम के साथ साथ अगर एक्सेलरेशन गिवन हो तो ऐसी हालात में क्या करेंगे। क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी कि टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन दिया हुआ है। सपोज दैट दिस इज द डाटा वी हैव, suppose this is time t1, suppose this is time t2, suppose this is time t3, suppose this is 0, suppose this is acceleration a1, suppose this is acceleration a2, suppose this is acceleration a3। क्लियर है? अगर मेरे पास मान लेते हैं ये ग्राफ है, अब कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वट एवर जो भी टाइम। तो यहाँ t1 टाइम पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक्सेलरेशन कितना है? a1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t2 टाइम पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन कितना है? a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है तो यूनिट मालूम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम है तो मालूम है यूनिट, दैट इज सेकेंड है। अब हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप। अगर आप स्लोप निकालोगे, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा। सपोज हम ए से लेके बी तक स्टडी करते हैं कि बॉडी का हम जर्नी देखना चाहते हैं फ्रॉम ए टू बी। ए पर एक्सेलरेशन कितना है? a1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी पर एक्सेलरेशन कितना है? a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? बी पर जो एक्सेलरेशन है वो a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब हम इसको c मान लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC, स्लोप का मतलब tan थीटा। tan थीटा कितना हो गया? BC डिवाइडेड बाई AC। तो BC बाई AC, BC कितना है? A2 माइनस A1। AC कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। A2 माइनस A1 चेंज इन एक्सेलरेशन, T2 माइनस T1 change in time, that is tan theta, that is slope, change in acceleration by change in time। तो ये ग्राफ आपको गिवन था, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन दिया हुआ था। a1 था तो उस समय एक्सेलरेशन कितना था? सॉरी t1 था तो एक्सेलरेशन कितना था? a1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब t2 था तो एक्सेलरेशन कितना है आपके पास? a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने कहा कि जब a से लेके b तक हमने स्टडी किया, यहाँ से बॉडी जब यहाँ मूव करी तो पता ये चला कि जब हमने स्लोप निकाला, tan थीटा निकाला, tan थीटा कितना हो गया बोलो यार? BC बाई AC हुआ कि नहीं हुआ? BC क्या हो गया? A2 माइनस A1। AC क्या हो गया? T2 माइनस T1। हाँ, और जो BC था A2 माइनस A1 का मतलब A1 क्या था? एक्सेलरेशन एट T1। A2 क्या था? एक्सेलरेशन एट T2। और इसी तरह से AC में देखेंगे T2 माइनस T1 चेंज इन टाइम। ऊपर में देखा चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन बाई चेंज इन टाइम, वही स्लोप बताता है और इसी को जर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्क। तो पता ये चला कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर गिवन है तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या बताने वाला है? जर्क बताने वाला है। क्या बताने वाला है? जर्क बताने वाला है। इससे पहले हमने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या बता रहा था? एक्सेलरेशन। ठीक है? इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है क्या बता रहा है? जर्क। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया की अगर हम बात करें तो यही वाला एरिया निकल के आएगा ना भाई? बोलो। तो मेरे ख्याल से ये क्या बन गया आपको? ए से लेके बी तक अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये बन गया आपके को क्या? ट्रेपीजियम। क्या बन गया? ट्रेपीजियम। T1 टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है? A1। T2 टाइम पे क्या है? A2। तो ये ट्रेपीजियम बन गया। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या पढ़े हो मैथमेटिक्स में? बोलो। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड बोलो क्या है यार, ये और ये तो पैरेलल है मेरे बाप। ये कितना है T2, ये सॉरी ये कितना है A2, ये कितना है A1। सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना हो गया A1 प्लस A2। क्या हो गया A1 प्लस A2। और हाइट कितना हो जाएगा, यही हाइट हो जाएगा, दैट इज AC, दैट इज T2 माइनस T1। क्लियर है। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ये हो गया T2, ये हो गया T1, क्या हो गया A1 प्लस A2 इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या हो गया, चेंज इन टाइम, है ना। हाफ तो कांस्टेंट, इसको छोड़ ही दो, A1 प्लस A2। अब ध्यान दो A1 प्लस A2 क्या है, एक्सलेरेशन है। और एक्सलेरेशन में एक्सलेरेशन को जोड़ेंगे तो एक्सलेरेशन ही निकल के आएगा ना, जो भी एक्सलेरेशन होगा। तो एक्सलेरेशन इनटू टाइम, एक्सलेरेशन इनटू टाइम। एक्सलेरेशन क्या होता है बोलो, एक्सलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो एक्सलेरेशन इनटू टाइम क्या हो गया बोलो, चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं है। तो क्या पता चला कि एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी देने वाली है। क्या देने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी देने वाला है। कि साहब ये तो टोटल एक्सलेरेशन हो गया, है ना, कि जब बॉडी ए से लेके कहाँ तक पहुँच गई, बी तक पहुँच गई, है ना। तो एरिया निकाला इस वाले पोर्शन का, तो एरिया कितना हो गया सर, है ना। एरिया हो गया आपका सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्लियर है। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितने हो जाएंगे, दिस इज दिस प्लस दिस, ये कितना है A2, ये कितना है A1 प्लस A2, है ना। और ये कितना हो गया सब टाइम, दैट इज T2 माइनस T1। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ हो तो उसका जो एरिया होगा वो क्या देने वाला है, वेलोसिटी। ठीक है। अब मैं सबको एक साथ समरी कर देता हूँ, समअप कर देता हूँ, सबका समरी कर देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। क्लियर है। आगे बढ़ता है। सबसे पहले पढ़ा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट। फिर पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर पढ़ा आपने एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ हुआ। ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा था, इधर स्लोप, इधर एरिया। इसका जो स्लोप था क्या बता रहा था बताओ, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा था, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा था, जर्क। इसका एरिया क्या बता रहा था, कुछ भी नहीं। इसका एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया क्या बता रहा है, वेलोसिटी। तो ये हम डाटा याद रखेंगे इन जनरल कि अगर हमारे पास क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो उसका स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। स्लोप क्या बताएगा, सिंबॉलिकली m। स्लोप क्या बताने वाला है, वेलोसिटी, है ना। एरिया क्या बताएगा, एरिया कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, क्या बताएगा, एक्सलेरेशन। एरिया किसके बारे में खबर देगा, डिस्प्लेसमेंट। एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ है, एरिया क्या बताएगा, हाँ आपको वेलोसिटी, और स्लोप क्या बताएगा, जर्क। क्लियर है। जरा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप चेंज इन पोजीशन बताता है विथ टाइम, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप की अगर हम बात करें, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वीटी ग्राफ का स्लोप चेंज इन वेलोसिटी बताता है ना। एक्सलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप चेंज इन एक्सलरेशन विथ टाइम बता रहा। पता है चला, स्लोप सबका एक ही चीज़ बता रहा, बस क्वांटिटी बदल गया। क्वांटिटी क्यों ना बदला, पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्लोप चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ है, स्लोप चेंज इन एक्सलेरेशन विथ टाइम। क्लियर है। उसी तरह से आ जाओ, एरिया में बात करते हैं, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। क्यों ना, अरे आ जाते हैं एरिया में, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो वेलोसिटी इनटू टाइम बता रहा है, एक्सलरेशन इनटू टाइम बता रहा है। समझ रहे। तो एरिया बता रहा है जो जिस क्वांटिटी का आपके पास क्या है,
ग्राफ है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है हाँ उससे जो रिजल्ट निकल के आता है वही बता रहा है ना। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। इत्तेफाक है कि पोजीशन इनटू टाइम हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है। क्या समझ में आया मेरे बच्चों कि अगर स्लोप है, स्लोप चेंज बताता है, जिसका ग्राफ है उसी का चेंज। पोजीशन टाइम ग्राफ है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, चेंज इन एक्सेलरेशन विथ टाइम। एरिया की बात करें तो एरिया मल्टीप्लिकेशन को बताता है। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम है ना। तो भाई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्लियर हो गया। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से ग्राफ के रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया। इस पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा, न्यूमेरिकल्स पे हम एक सीरीज़ करेंगे और कायदे के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आप कहीं जाए नहीं, इसको डिटेल से पढ़ें, तफसील से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियोस पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। और हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है किशनगंज में, हाँ, SBI बैंक के सामने। इफ़ यू फील गुड, इफ़ यू फील वेल, यू कैन ज्वाइन अस। थैंक यू वेरी मच।